मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हूं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बने रह सकें और परमेश्वर की आशीषें लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को दिखाया है। ये बहुत बड़ी आशीष है। चाहते प्रभु कि आपके इस लाइव सेशन में जिन लोगों को आपने चुना है, बारी बारी से आकर वो अपनी आशीषों को लेकर आपके वचन में जुड़े और आपकी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाले हो। आने वाला समय आशीषित हो। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बोले और बातचीत करे और हम अपनी आशीषों को ढूंढने वाले हों और उन आशीषों को लेकर अपने जीवन में उतार कर अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। मोहनसी भाई मेरे साथ जुड़ गए। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि मोहनसी भाई मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। कई जगह पर वो परमेश्वर के वचन में बहुत सी आशीषें मुझे प्रेषित करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं और वो मेरे लिए आशीष का कारण ठहरती हैं। आइए परमेश्वर के वचन में हम चलें और हम पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री यानी 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 21। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 21, जहां लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने तो आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा को पाया और उसके प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते हुए हमने सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान पर उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ न फटे और भूर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी भी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज मेरे लिए आशीषमय दिन है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में बोला। शाम को 6 बजे, अभी 7:15 तक मैंने होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में परमेश्वर के वचन को दिया और ये तीसरा आगरा मसीह मंडली परिवार का पेज मेरे साथ है, जिसमें मैं 8 से 9 परमेश्वर के वचन में हूँ। और परमेश्वर का विशेष धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, मार्ग को खोला, द्वार को खोला, जिससे कि आशीष लेकर मैं आपके बीच में हूँ। और ये आशीष मेरे जीवन में बहुत बड़ी है कि तीनों स्थानों पर परमेश्वर ने अलग अलग वचन को देकर मुझे उतारा। 7:15 बजे परमेश्वर ने आशीष के तौर पर ख़त्म किया होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में, और आज एक और आशीष मेरे जीवन में जुड़ी। हर संडे 6 बजे होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में परमेश्वर एक बार जोड़ेगा अपने लोगों को और वहाँ भी लोग आशीष पाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनकर। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, सुबह भी थे, शाम को भी रहते हैं। आशीष भाई पुणे से जुड़ते हैं। आप दोनों को परमेश्वर की घराने की आशीष, परमेश्वर की आशीष पहुंचे। और यहाँ लिखा है दूसरे पत्रस के 1 अध्याय के 16वें पद में, क्योंकि हमने तुम्हें अपने
यीशु मसीह की समर्थ का और उसके आगमन का सुसमाचार दिया। आज वो लोग, क्योंकि मैं इसकी भूमिका पढ़ रहा था, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, जिनके सामने यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए थे, और वो लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरकर लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की समर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, उन्होंने परमेश्वर के आगमन के सुसमाचार के विषय में जाना था, और अब वो समाचार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी और मेरी आशीष इससे बड़ी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इस बात को लिख गए हैं, यीशु मसीह पवित्र वचन में कह गए हैं, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज यानी आप और मैं धन्य हैं क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया। और लिखा है कि मसीह की सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। आज परमेश्वर के लोग पहले दूसरे पत्रस में लिख रहे हैं कि परमेश्वर के आगमन और उसके समर्थ की बातें यूं ही नहीं सुनाई गई, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा था, और ये वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ये कोई चतुराई से गढ़ी हुई कहानी नहीं थी, उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर के प्रताप को देखा था। आज 2000 वर्ष बीतने के बाद भी परमेश्वर का ये वचन उतना ही सीधा, उतना ही सच्चा है जितना वो तब था। क्योंकि मैं और आप अपने परिवार के विषय में बहुत थोड़ा जानते हैं, लेकिन आज भी संसार मसीह के विषय में जानता है। और ये बहुत बड़ी आशीष है कि इतने वर्ष गुजरने के बाद भी बाइबल का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग बड़े चाव से बाइबल को पढ़ते हैं, आज भी लोग बड़े चाव से पवित्र आत्मा के साथ बाइबल में अपनी आशीषें ढूंढते हैं, और आज भी वो आशीषें ज्यों की त्यों परमेश्वर आपको और मुझे देता है। ये हमारे लिए आशीष का वचन है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार चुने और बुलाए गए लोग हैं। बाइबल में लिखा है साफ तौर पर कि जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुना गया था। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि लिखता है हमने उसके प्रताप को देखा। 17वीं आयत कहती है, जब हमने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उसके प्रताप में महिमा से ये वाणी आई। जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, किसने? यीशु मसीह ने। ध्यान रखिएगा, आदर और महिमा जो हमें मिली है आज, वो यीशु और मसीह की द्वारा मिली है। और ये महिमा और आदर उसने किससे पाया? परमेश्वर से। ये एक चेन रिएक्शन है जिसके द्वारा मैं और आप आज आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को आदर और महिमा के साथ पृथ्वी पर दिया, एक बड़े नम्र और दीन बैकग्राउंड में दिया, एक बड़ई के बेटे में यूसुफ के पुत्र के रूप में दिया, और यूसुफ के उस पुत्र ने परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को दिखाया, है ना। और परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं था कि वो अपने बेटे को एक राज परिवार में देता। तब लोग भय से परमेश्वर के वचन सुनते भी और मानते भी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं और आप पूरी तरह कन्विंस होकर परमेश्वर के वचन को माने और सुने। आज भी एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथ में छोड़ रखी है, और वो है परमेश्वर ने हमें मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता दे रखी है। आज बहुत से लोग अपनी मर्जी से शैतान को चुनते हैं। मैंने अभी भी कहा, पिछले प्रचार में भी यही कहा था कि आज संडे है, कई लोगों के लिए फंडे है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की वचन की अवहेलना करके अपने परिवारों के साथ घूम रहे होंगे,
आज बहुत से लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख रहे होंगे। आज बहुत से लोग डिस्को क्लब्स में जाकर पार्टियां कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के पास आना उन्हें गवारा नहीं होगा। और ये चीज परमेश्वर ने आपको और मुझे स्पष्ट रूप से कही है कि चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन हमारा चुनाव क्या है, बाइबल में ये भी लिखा है। आज इस बाइबल के प्रकाश में अपने चुनाव को देखिए, क्या लिखा है। बाइबल कहती है, बेहतर होता कि तुम सरगर्म होते यानी परमेश्वर के साथ होते, या ठंडे होते यानी शैतान के साथ होते, लेकिन न तो तुम ठंडे हो और न सरगर्म, तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें अपने मुंह से निकालने पर। आज हम में से अधिकांश मसीहों की स्थिति यही है कि हमें अपने जीवन में शैतान का साथ भी चाहिए और परमेश्वर की आशीषें भी, जो कि संभव नहीं है। बाइबल साफ तौर पर कहती है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। बाइबल बड़े साफ तौर पर आपको और मुझे बताती है कि मैं और आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल बड़े साफ तौर पर बताती है कि मेरा एक व्यक्ति से यानी एक स्वामी से प्रेम रहेगा और मैं दूसरे से बैर रखूंगा। लिखा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जानते हैं कब हुआ था? अगर आप बाइबल को पढ़ते होंगे तो आप ये जान लोगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा पाया, शुरू में उसने कहा कि मैं तेरे जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, तब यीशु मसीह ने कहा अभी तो ऐसा ही होने दे, और हुआ भी। और जैसे ही बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह ऊपर आया, आकाश फट गया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आज बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को यह भाता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें, क्योंकि बाइबल स्पष्ट तौर पर बताती है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से कहीं बेहतर है। आज मैं और आप आज्ञाकारी ही नहीं रहे। आज मुझे और आपको परमेश्वर के हाथ चलना भाता नहीं है। आज मेरे और आपके पांव मुड़ गए हैं डिस्कोज की तरफ। आज मेरे और आपके पांव मुड़ गए हैं फिल्मों की तरफ। आज मेरे और आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। जानते का आशीष शेयर कर दूं आपके साथ। इस समय मेरा विवाह हुआ था 2000 में, और हमने अपने सिनेमा हॉल में मैंने और मेरी पत्नी ने पहली और अंतिम फिल्म देखी, कहो ना प्यार है। वो भी हमारे एक मित्र ने स्पॉन्सर कर दी थी और हमें जबरदस्ती उस फिल्म सिनेमा हॉल में बिठा दिया गया। सोचिए कहां 2000 और कहां 2024। उसके बाद आज तक ये योग नहीं बना कि मैं और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी किसी सिनेमा हॉल में जाएं। सोचिए, ना तो उनके अंदर ही इच्छा जगी, ना मेरे पास परमेश्वर ने यह इच्छा जागने दी। मैं और मेरा परिवार आज तक मल्टीप्लेक्स को नहीं जानते। आशीष भाई आशीष पाइएगा, क्योंकि आप 2 वर्ष बाद वैवाहिक जीवन में एंटर हुए। सोचिए, आज मेरे और मेरे परिवार ने मल्टीप्लेक्स क्या होता है नहीं जानते। वो बेचारे, उन्हें पता ही नहीं। मेरे बच्चों ने तो एक भी फिल्म कभी फिल्म हॉल में देखी ही नहीं। टेलीविजन पर उनको जो मिल जाती है पिक्चर, वो उसे देख के खुश हो लेते हैं। क्या आशीष है। बाइबल कहती है जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। हम उसी में खुश रहते हैं। हमें बिल्कुल शौक नहीं होता कि इधर उधर कूदते जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, ना। हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, दिन रात उसका ध्यान करते हैं। और अब परमेश्वर ने एक और आशीष को उतार दिया है। जानते हैं क्या है? परमेश्वर ने वो आशीष उतार दी है। संडे को परमेश्वर ने 3 बार परमेश्वर के वचन में जाने की हिदायत दी। सुबह 6:30 बजे, शाम को 6 बजे और 8 बजे। यह है आशीष।
जितना गहरे आप परमेश्वर के वचन में जाइएगा, परमेश्वर की उतनी बड़ी और गहरी आशीषें पाइएगा, क्योंकि आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, और वो आशीषें जो परमेश्वर आपको देगा वो बहुत बड़ी और गहरी होंगी, क्योंकि लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से आते हुए इस वाणी को सुना। लोगों ने ये सारी चीजें देखी, लोग इसके गवाह बने, लोगों ने जाना कि परमेश्वर क्या है। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर को जानने का एकमात्र साधन है परमेश्वर का ये शुभ समाचार, परमेश्वर का ये समाचार, क्योंकि जो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज परमेश्वर चाहता है कि इस वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजें, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप को देखना है, परमेश्वर की आशीषों को लेना है, परमेश्वर के सानिध्य को लेना है, तो उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाना अवश्य है। क्योंकि शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है, किस रास्ते जाना है, किसके साथ जाना है, ये चीज, ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दे रखी है। नाउ इट्स योर चॉइस विच वे यू हैव टू गो। ये है आशीष। लिखा है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। आज क्या चाहता है परमेश्वर? आज परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे जीवन में क्या है कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर को खोज कर अपने आप को उस चट्टान पर खड़ा करें जहां हमारे पैर दृढ़ता से जमे रहें। आज आप किसको चुनते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम छोटे थे तो हम एक गाने को गाते थे, संडे स्कूल में ये गाना हमने सीखा था, चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। और हमारी जो संडे स्कूल टीचर थी वो एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, मिस डैनियल्स। विवाह नहीं किया था उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छी तरह सिखाती थी, और वो एक्शन करके सिखाती थी। चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और बारिश जोर से आई, और बारिश जोर से आई और तूफान भी उठा, और चट्टान का घर स्थिर रहा। उसका दूसरा पार्ट था, बालू पर बनाया एक मूर्ख ने अपना घर। बालू पर बनाया एक मूर्ख ने अपना घर, और बारिश जोर से आई, और बारिश जोर से आई और तूफान भी उठा, और मूर्ख का घर गिर गया। आज अगर दृढ़ता चाहिए तो उस चट्टान रूपी परमेश्वर के साथ अपने आप को जमाइए, जो आपको कभी न गिरने देगा, न टलने देगा, आपको हर स्थिति में संभालेगा। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं, अगर आप नाश होने के लिए ठहराए गए लोग हैं, अगर शैतान ने आपकी बुद्धि और आंखों पर पर्दा डाल रखा है, तो बालू पर अपना घर बनाएंगे। क्योंकि बाइबल में, भजन संहिता में लिखा है, निश्चय वो उन्हें फिसलने स्थानों पर रखता है कि वो गिरकर सत्यानाश हो जाए। दूसरी बार मैं वहां से गुजरा तो वो था ही नहीं। निश्चय उनके नामो निशान को परमेश्वर मिटा देता है। आज अगर दृढ़ता चाहिए, आज अगर आपको चाहिए, तो उस दृढ़ता को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं दृढ़ बने रहें। बाइबल कहती है, अंत तक जो धीरज धरा रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा। बहुत मुश्किल है इस चीज को करना, आसान नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि आज बाइबल में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। जानते हैं आप इस बात को? आज सिस्टर एग्नेस फिलिप से बहुत दिनों बाद उनके पेज पर बातचीत हुई, बड़ी शिद्दत से उन्होंने बुलाया, क्योंकि लॉकडाउन में 2 ही 3 पेजेस थे। ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री था, आगरा मसीह मंडली परिवार था, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री थी, जहां मैंने प्रीचिंग सीखी, परमेश्वर के वचन को बांटना सीखा। लॉकडाउन के इस दौर में यही पेजेस थे जिनके द्वारा परमेश्वर की आशीष मेरे घर पर आई, और ये आशीष मैं आज बांट पा रहा हूं। इतनी दृढ़ता से मैं आपको प्रचार कर पा रहा हूं।
ये दृढ़ता मुझे परमेश्वर के वचन से मिली है। सोचिए, 3 विभिन्न स्थानों से बाइबल का प्रचार, और वो भी कुछ बिना लिखे हुए। एक भी शब्द नहीं लिखता मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है। एक भी शब्द नहीं लिखता मैं। जानते क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। और पवित्र आत्मा नियत समय पर वो शब्द मेरे मुंह में डालेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन और आपकी आत्मा पर पड़े। मैं एक निमित्त मात्र व्यक्ति हूं जिसे परमेश्वर ने माध्यम के तौर पर चुना है, जिससे परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे। मेरी कोई आशीष नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं जैसे आजकल लोग क्लेम करते ना। आजकल आप किसी भी व्यक्ति को देखें जो परमेश्वर का प्रचार करता है, आजकल एक फैशन हो गया। जानते हैं क्या? आज लोग लगाने लगे हैं अपने नाम के सामने प्रॉफिट। बाइबल में जाकर देखिएगा प्रॉफिट की डेफिनेशन। आत्मा हिल जाएगी, आपकी आत्मा हिल जाएगी। प्रॉफिट का मतलब है परमेश्वर से सीधा संपर्क रखने वाले लोग, जिनसे परमेश्वर बोले और बातचीत करे, जिनके जीवन में सीधा प्रकाशन आए। मैं और आप तो साफ तौर पे वो लोग हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज सोचिए कितना बड़ा पाप हम और आप कर लेते हैं। प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट का नाम लगाने से आप प्रॉफिट थोड़ी हो जाएंगे ना। कई लोगों को इस बात से एतराज होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं परमेश्वर का एक दीन जन हूं, परमेश्वर की आशीषों को बांटने के लिए आया हूं, क्योंकि बाइबल का पैरामीटर कहता है अगर स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटे से छोटा बनाओ। आज तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो ना। बाइबल में भी लिखा है इस दीन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने सुन लिया। आज दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बढ़िए, तब परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा, ऐसे नहीं। और लिखा है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है। जानते हैं ये पत्री का बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैं प्रचार ही क्या कर रहा हूं। इस पत्री का बैकग्राउंड, दूसरे पत्रस का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, वहां भी स्थिति आज जैसी ही है। सोचिए 2000 पहले भी जो परमेश्वर विरोधी अभियान था वो भी वैसे ही था। आज ये पत्री लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस होगी, इस पर बात करें। क्यों लिखी गई ये पत्री? जानते हैं क्यों लिखी गई? क्योंकि उस दौर में बहुत से लोग ऐसे खड़े हो गए थे जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लोगों को अहेर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहे थे। इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए ये वचन परमेश्वर की ओर से लिखकर आपके और मेरे पास पहुंचा, क्योंकि स्थिति आज भी कमोवेश वैसी ही है। इसलिए ये वचन भी मुझे नहीं मिला। आप सोचे कि मैं ये वचन दे रहा हूं, नहीं, ये वचन मुझे मिला ही नहीं। ये वचन मिला मुझे मेरे बेटे के थ्रू। आज मेरे 6 बजे के प्रचार और 8 बजे के प्रचार के दोनों वचन मेरे बेटे ने चर्च के बाद मुझे लाकर दिए। उसने मुझसे कहा कि पापा ये वो वचन है, ये वो चैलेंज है जिसको आपको प्रचार करना है। मैंने सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं था। मैंने एक बार पढ़ा और मैं बड़े आराम से परमेश्वर के साथ हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रचार करेगा, है ना। आज मेरे बेटे को इस्तेमाल करने लगा है परमेश्वर, मुझे खुशी है। मैं आपसे कह चुका हूं ये बात
कि जितना गहरा आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको निकाल के देगा। सोचिए, आज मेरा एमए का 21 साल का बच्चा मुझे अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर रहा है, जबकि उल्टा होता है कई घरों में। आप अपनी आशीषों में, क्योंकि आप बड़े होते हो, आपकी आशीषें, आपका टैलेंट ज्यादा होता है, आपने दुनिया को ज्यादा देखा होता है, आप परमेश्वर के वचन में बहुत पहले से हो, तो आप आशीष पाते हो। लेकिन आज मेरा 21 साल का बेटा मुझे ला ला के देता है, पापा इस पे बात करो, इससे बताओ, इसमें क्या लिखा है शेयर करो। जानते हैं वो बीच का समय 7:15 से और 8 बजे का समय हमने कैसे यूटिलाइज किया। हम परमेश्वर की महिमा से भटके नहीं। मैंने तुरंत अपने फैमिली को बिठाया और हम एक फैमिली सेशन में गए और लगभग 8 बजने में 7 मिनट पर हमने उस सेशन को एंड किया और ठीक 8:04 पर मैं आपके समक्ष आ गया। परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भागे हम, हमारा परिवार रहा परमेश्वर के साथ और बना रहना चाहिए आपका और मेरा परिवार। यह है आशीष। लिखा है कि इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये करते हो तो अच्छा करते हो। क्यों? क्योंकि ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है। आज हमें क्या ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर क्या है? एक दिया है। क्यों है परमेश्वर एक दिया? इस पर विचार कर ले। इस पर विचार करें कि परमेश्वर क्यों है दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को प्रकाशित करता है। बाइबल में क्या लिखा है? दिया जलाकर लोग कहां रखते हैं? ऊंचे पर। क्यों? क्योंकि उसका प्रकाश सब पर पहुंचे। आज परमेश्वर का यह वचन मेरे लिए और आपके लिए क्या है? प्रकाश है। और इस प्रकाश को हम जितना ऊपर ले जाएंगे, जितना अधिक बांटेंगे, उतना ही वो हमारे जीवनों को प्रकाशित करेगा। और ये आशीष है जिसको लेकर हमें और आपको आगे बढ़ना है। यह आशीष है जिसको लेकर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाना है। जानते हैं, मैं बहुत वर्षों से इस बात के विरुद्ध था कि मेरे घर में वाईफाई लगे। जब तक मैं कन्विंस नहीं हुआ, जब तक परमेश्वर के वचन की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी, और जब आवश्यकता हुई तो परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े किए कि जो आधे दिन में मेरे घर में वाईफाई ठोक के चले गए। आज का प्रचार मैं वाईफाई से कर रहा हूं। यह आशीष परमेश्वर की। परमेश्वर हमें आवश्यकताओं को जानता है। एक बार उससे कह दीजिए और उसके बाद हाँ और आमीन के साथ वो आवश्यकता पूरी होगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है आपके और मेरे लिए? वो दिया जो आपके और मेरे जीवन को प्रकाशित करता है। और मेरी और आपकी आवश्यकता है कि उस दिए का प्रकाश लोगों के जीवन तक पहुंचाएं। इसके लिए हम बुलाए गए हैं, इसके लिए हम चुने गए। ऐसा नहीं है आप सोचते हैं आप यूं ही चले आए परमेश्वर के वचन में। नहीं, आशीषित मानिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है। ध्यान रखिएगा ये बात। परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव में नहीं आता। आज अगर आशीष भाई, माया जी और जो भी व्यक्ति, गजानंद भाई, जो भी व्यक्ति जुड़े हैं, उन्हें परमेश्वर लाया है अपने वचन को सुनवाने, अपनी आशीष को लेने। इसलिए रजनी जी जुड़ती हैं, आप घराने समेत आशीष पाइएगा रजनी जी, क्योंकि जो भी परमेश्वर को समय दे रहा है वो आशीष के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ेगा। मैंने भी कभी शुरू किया था लगभग 6 वर्ष पूर्व परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, और धीरे धीरे आज परिपक्वता की वो सीमा है कि दिन में अगर मुझे 3 से 4 बार भी आप भेजोगे तो हर बार नए वचन के साथ परमेश्वर उतारेगा। यह है आशीष। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर यह आशीष नहीं देता। अगर आप यहां जुड़े हो तो यह परमेश्वर की ओर से है।
मैंने बताया ना कि आज संडे है, कई लोग इधर उधर होंगे, सब इधर उधर होंगे, समय को इस तरह से गुजार रहे होंगे, लेकिन आपको ये भाया कि आप अपने उस समय को परमेश्वर के साथ खर्च करो, और परमेश्वर के साथ खर्च किया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। लिखा है कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक पौ ना फटे। आज परमेश्वर का ये वचन वो दिया है जो हमें तब तक प्रकाश देता है जब तक पौ ना फटे। पौ ना फटने का मतलब सवेरा ना हो। सवेरा का मतलब जब तक मैं और आप परमेश्वर की पवित्रता में सिद्ध ना हो। ध्यान रखिएगा एक बात, कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैंने परमेश्वर को चुन लिया है। आपकी और मेरी औकात नहीं है परमेश्वर को चुनने की। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुमने परमेश्वर को नहीं। बहुत बड़ी बड़ी आयतें हैं बाइबल में। बाइबल में लिखा है जब तू बेडोल तत्व था और गहरे स्थानों में रचा जाता था, तब से परमेश्वर ने तुझे जाना, समझा और चुना है। आज कई लोग भ्रामक स्थिति में होते हैं कि साहब मैं तो ईसाई नहीं हूं, जरूरत भी नहीं होने की। वो एक संप्रदाय है जिसे गलती से लोग ईसाई कहते हैं। परमेश्वर के वचन को आप धारण करते हो तो आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन हो, जिसे मसीही कहा जाता है। क्योंकि जो कोई भी विश्वास करता है वो आशीष पाता है। जो कोई, वहां किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, जो कोई भी। और बाइबल में क्या लिखा है? अपनी आशीष को ग्रहण कीजिए, आप कहीं से भी आते हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के कमजोर, नीच और तुच्छों को चुना, वरन जो है भी नहीं, कि वो परमेश्वर की महिमा में बने रहे। दूसरी आशीष जो मेरे और आपके लिए ठहराई गई है वो क्या है? कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हुआ। आज दुनिया की नजर में हम निकम्मे, नालायक, नाकारा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के चुनाव में हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके हमें वो स्थान देगा जिसकी कई लोग सिर्फ परिकल्पना करते हैं जीवन में। स्वर्गीय स्थानों की आशीष ठहरेगी आपके और मेरे ऊपर। अनंत जीवन की आशीष ठहरेगी आपके और मेरे ऊपर, जिसके लिए हम बुलाए गए। लेकिन बुलाए जाना काफी नहीं है आज। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बुलाए जाना काफी नहीं है आज। आज है परमेश्वर के साथ चुना जाना। आज है परमेश्वर को आप और मैं जब चुनते हैं, तब परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाते हैं। और लिखा है कि वो उस समय तक प्रकाश देता है जब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। जानते भोर का तारा क्या? परमेश्वर की पवित्र आत्मा। आज अगर पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में चमक रही है तो लोग दूर से पहचान लेंगे कि आप परमेश्वर के हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा अपनी ओर से, बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं। यह आशीष। आज परमेश्वर की आशीषों के लिए बुलाए गए लोग हैं आप। जानते हैं, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने मुझे फोन करके क्या कहा। उनके घर में अचानक से गया था। उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी। उनके बेटे से मैं परिचित था, वो नीदरलैंड में है। अचानक से उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा प्रार्थना करो कि मेरा बेटा मेरे मरने से पहले मुझसे मिल ले। मैंने कहा आंटी ऐसी भी तबीयत आपकी खराब नहीं, बुरा मत मानिएगा। परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको बनाए रखेगा। हाँ, आप प्रार्थना करने को कहते हो, मैं कर देता हूं। मैंने प्रार्थना की, आशीष दी और आ गया।
2-3 दिन पहले अंकल का फोन आया और बड़ी खुशी से मुझे कह रहे थे कि बेटा आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। मैं समझा नहीं, मैंने कहा है जी, क्यों? कहते बेटा आप हमारे लिए प्रार्थना करके गए थे। मैंने कहा जी बिल्कुल। आंटी की तबीयत कैसी? कहते वो बहुत अच्छी है। वेरी गुड। कहते आपने प्रार्थना किसके लिए की थी? मैंने कहा आपने अपने बेटे के लिए मांगा था। एजरा जी को मैं देख पा रहा हूं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर एजरा जी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते आप सोच नहीं सकते, अगले दिन सुबह वो घर के दरवाजे पे खड़ा था नीदरलैंड से। परमेश्वर का आत्मा आज भी उतना ही प्रभावशाली है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे मनों को परिवर्तित करता है, और जितनी शिद्दत से आप परमेश्वर के साथ चलेंगे उतनी शिद्दतों से आशीषें बढ़ेंगी। अब सोचिए कि मैं दिन में 30 बार प्रचार कर रहा हूं, मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो चलता है वो ऊर्जा और बल परमेश्वर से पाता है, ना वो थकित होता है ना श्रमित होता है, कभी नहीं। मुझे कोई घबराहट नहीं महसूस हो रही, ना कमजोरी महसूस हो रही। ऊर्जा परमेश्वर की मुझे आप तक पहुंचा रही है, ऊर्जा से पहुंच रहा है परमेश्वर का वचन आप तक, और इस ऊर्जा को लेकर आपको आगे बढ़ना है। इस ऊर्जा के साथ आपको परमेश्वर के वचन को देना है। आप भले ही टूटी फूटी भाषा में दें, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। मूसा के ने भी तो यही कहा था, जब उसे फिरौन के सामने से निकालनी थी इजराइल कौम को, उसने भी तो कहा था मैं बोलने में बद्दा हूं परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा था लेकिन फिर भी तू इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर आप बोल नहीं पा रहे, अगर आपके शब्दों में इतना दम नहीं है, तो परमेश्वर आपके अंदर से निकल के कार्य करेगा। सिर्फ एक ही चीज तो करनी है, प्रार्थना से पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना, बस। बाकी काम तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में खुद ही करेगा। अरे आप मुझे देख रहे हैं, 3 घंटे बोलना, लगभग 3.5, कई बार 3.5 से ज्यादा ही हो जाएगा। 3.5 घंटे बोलना क्या मजाक है, और वो भी बिना देखे, बिना लिखे। ये परमेश्वर की आशीष है, तभी तो बोल पा रहा हूं। अगर नहीं होती तो क्या मैं बोल पाता? नहीं। और ये आशीष ठहर जाती है। आप भी अगर आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे परमेश्वर के वचन को अपने परिवार में ही बांटना शुरू करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे आपके परिवार में समस्याएं सुलझेंगी, शांति बढ़ेगी, और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। एज सिंपल एज दैट। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं घूमना, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना, सरदना चर्च नहीं जाना, कुछ नहीं करना। घर के कोने में जाकर परमेश्वर से बात कर लीजिए, बस इतना ही तो है। आप घर के कोने तक अगर नहीं जा पा रहे तो ये आपकी कमी है। अगर आप एकांत में परमेश्वर से बात नहीं करने पा रहे, ये आपकी कमी है। अगर आपके पास शब्दों की कमी है, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मैं कह नहीं पा रहा, तू मेरे मन का हाल जानता है, मेरे मन के अनुसार मेरी आशीषों को दे। बस इतना ही तो कहना। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो दुर्भाग्य है आपका, नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हो फिर आप। लिखा है, ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा से पूर्ण नहीं होती। किससे पूर्ण होती है? परमेश्वर की विचारधारा से। किससे पूर्ण होती है? आपके और मेरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ जाकर। इसलिए तो कहता हूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ जाकर वचन पढ़िए, शब्द बात करेंगे आपसे, आपको अपनी आशीषें खुद दिखेंगी बाइबल में कि ये मेरे लिए लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या है? बुद्धि का मूल। आप जब परमेश्वर की बुद्धि के साथ बढ़ेंगे तो परमेश्वर की सारे गुण नए मनुष्यत्व के आपके जीवन में आने लगेंगे। क्रोध, बैर भाव, निंदा, रोष, ये चीजें दूर होने लगेंगी और इसकी जगह पर आने लगेगा प्रेम, विश्वास, धीरज, संयम। और ये चीज जब आपके जीवनों में आने लगेंगी तो आप परमेश्वर के वचन में अपनी आशीषें देखने पाओगे।
वचन ही परमेश्वर है। आज इन आशीषों को मैं ढूंढ पा रहा हूं, मेरा परिवार ढूंढ पा रहा है, मेरा परिवार परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास कर रहा है और चल भी रहा है। सोचिए, एक युवा बच्चा अपने सारे काम को छोड़कर परमेश्वर के वचन को ढूंढ कर ला रहा है, तो इससे बड़ी आशीष पाइएगा क्या आप अपने परिवार में? सोचिए, अगर एक युवा बच्चा अपने घर से न जाकर परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोज रहा है, तो क्या इससे बड़ी आशीष पाइएगा? आज के बच्चे, 21 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने को सकता है। आज का 21 साल का बच्चा 2-2, 4-4 लड़कियों को घुमाता है। इसके लिए हम बुलाए नहीं गए, इसके लिए हम चुने भी नहीं गए, क्योंकि शैतान ने हमारे जीवनों में कई फंदे डाल दिए हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चले, ये चेतावनी है, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चले, शैतान आपके जीवन में घुसकर आपको या आपके बच्चे को आपसे दूर ले जाएगा। चलिए परमेश्वर के साथ, निरंतर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना से वो आनंद आपके जीवन में आएगा जो न सिर्फ आपको आनंदित करेगा, आपके जीवन को आनंदित कर पाएगा। देखिए, कहने भर से ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी जब तक आप अपने मन से महसूस न करें। कहने भर से नहीं होंगी, कहते रहिए। देखिए, मैं इसीलिए प्रचार किससे करता हूं? इससे नहीं, इससे, मन से। इज़रा जी को मैं बहुत देर से देख पा रहा था। इज़रा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और परमेश्वर की बहुत अच्छी दासी हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा टैलेंट दिया है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 16 से 21 पद, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16 to 21, जिस पर हम बात कर रहे हैं आज। और इस समय 20वीं आयत पर चल रहे हैं हम, जहां लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आज लोगों ने तरह तरह की डॉक्ट्रिन्स निकाल दी है, तरह तरह की प्रीचिंग आपके और मेरे सामने आती है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल के हिसाब से चलिए ना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट अगर आप करते हो तो परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी, सजा आएगी। मिलावट बिल्कुल मत करो। जैसा खरा वचन बाइबल में लिखा है वैसा ही दो, उसी के लिए ठहराए गए हो। लिखा है, हमारी किसी विचारधारा के अनुसार परमेश्वर की कोई भविष्यवाणी नहीं आती। मैंने कहा ना, आज लोगों ने लिखना शुरू कर दिया अपने नाम के सामने प्रॉफिट। सही नहीं है ये। प्रॉफिट का मतलब होता है परमेश्वर से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत ही गहराई से। एटलीस्ट मैं अपने नाम के सामने कभी नहीं लगा सकता, मेरी औकात नहीं है। प्रॉफिट जैसा शब्द मैं कभी नहीं लगा सकता, मेरी है ही नहीं औकात। दो आई कैन कॉल माई सेल्फ अ वेरी सीनियर प्रोफेसर, फिर भी नहीं, क्योंकि तो ये तो एक शारीरिक डिग्री है, एक संसारिक डिग्री है। परमेश्वर के सामने तो मैं अब भी बौना हूं, एक बच्चा हूं जो परमेश्वर के वचन में से मात्र 2 मुट्ठी रेती तो उठा पाया। गहराई से कहां गया? मैं जाने का प्रयास कर रहा हूं, गया नहीं। और सच मानिए, बड़े से बड़ा प्रीचर भी सारी उम्र प्रयास ही करता है परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर के वचन में इतनी सारी भेद छिपे हैं कि मैं और आपका जीवन अगर पूरा भी गुजर जाए तो भी थोड़ा पड़ेगा। लेकिन आज क्लेम करते हैं लोग कि साहब मैं तो वचन में 10 बार, 12 बार, 20 बार पढ़ चुका, लेकिन कोई सामान्य सी गलती करने पर मुझे हैरानी होती है कि इसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन कैसा है। आज दीनता से परमेश्वर के साथ जाइए, परमेश्वर की आशीष पाइएगा आप दीनता से। आज दीनता से आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना है, क्योंकि हमारी कोई विचारधारा नहीं है जिसके अनुसार परमेश्वर का वचन पूर्ण हो या भविष्यवाणी पूर्ण हो। आज परमेश्वर के अपने स्टैंडर्ड और अपने पैरामीटर्स के हिसाब से ही
परमेश्वर की भविष्यवाणी आपके और मेरे जीवन में पूरी होगी। और लिखा है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य के इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी, बिल्कुल सही लिखा है। एजरा जी, आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूर्ण नहीं हुई। किससे पूर्ण हुई? परमेश्वर की इच्छा से। यस, परमेश्वर की इच्छा से ही पूर्ण होता है सब कुछ। आज मनुष्य के मन में बहुत सी अनर्थ कल्पनाएं होती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होती है। कल्पनाएं तो हम बहुत सी करते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज जानते हैं परमेश्वर के भवन में मुझे क्या आशीष मिली? चलिए वो भी शेयर कर देता हूं। आज हमारे पादरी साहब ने जो वचन दिया वो कमाल का था, और वो वचन था इंसेप्शन ऑफ चर्च। कलीसिया कैसे बनी और दृढ़ कैसे हुई। कहते आज मेरे और आपके जीवन में क्या होता है, कोई भी चीज मेरे और आपके मुताबिक नहीं हुई तो हम तुरंत परमेश्वर से कहते प्रभु ये क्यों हुआ, हमने तो ऐसा मांगा था, ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? दो बातें कही जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात उन्होंने कही कि मान लीजिए आपके बेटे ने इंटरव्यू की तैयारी की और नौकरी के सिलेक्शन में वो गया, रिजल्ट आने पर पता चला कि आपका बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? जाहिर सी बात है 99% लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है आपको नहीं मालूम। अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं इस परिस्थिति में, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं क्योंकि मैंने अपने जीवन में डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के बाद भी सीपीएमटी में एडमिशन नहीं पाया। साइंस से मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, एडमिशन नहीं पाया। हो सकता है शायद मुझे घमंड रहा हो या परमेश्वर की दृष्टि में ये ग्रहण योग्य ना हो, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं पाया। और मैंने अपने पिताजी से कहा कि 1 साल मैं तैयारी और करूंगा। 1 साल तैयारी की, फिर भी नहीं हुआ, और मैंने अपनी जिंदगी का एक बेशकीमती साल खो दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा परिवार जिसमें मेरे पिता रोज परमेश्वर से प्रार्थना करते, मेरी माता जी जो थी वो अपने पैर को जमीन पर रखने से पहले परमेश्वर को अपने जीवन में लेती थी, ऐसे परिवार में नहीं हुआ कुछ। लेकिन मैं परमेश्वर की वृहत योजना से अनजान था। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैंने साइंस छोड़कर आर्ट्स लिया, और आर्ट्स को लेकर मैं आगे बढ़ा, और परमेश्वर को ये भाया कि आर्ट्स में भी एक ऐसा सब्जेक्ट परमेश्वर मुझे दे जिसे पढ़ते हुए लोग बहुत बोझिल हो जाते हैं, बड़ा बुरा महसूस करते हैं, एंड दैट इज हिस्ट्री। परमेश्वर ने उस सब्जेक्ट को चुना, और मेरे पिता के अनुसार मेरे पिता ने मुझे हिदायत दी थी कि बेटा अब तक तो तुमने चुना अपने लिए एक रास्ते को, लेकिन अब मत चुनना, परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। गॉड विल चूज द राइट वे फॉर यू। 94 में मैंने एमए कंप्लीट किया, और परमेश्वर की आशीष ठहरी 94 नवंबर में मैं पढ़ाने के लिए उसी डिग्री कॉलेज में नियुक्त हो गया जहां मैंने पढ़ा था। ये आशीष। और तब मुझे परमेश्वर का प्रकाशन हुआ कि यदि मैंने 1 साल ड्रॉप ना किया होता तो शायद यह आशीष मेरे जीवन में नहीं ठहरती। जानते क्यों? क्योंकि जिस साल मैंने एमए किया उसी वर्ष मेरे डिपार्टमेंट में से 2 टीचर चले गए, डिपार्टमेंट खाली हो गया, एक ही व्यक्ति रह गया, और हमारे वाइस चांसलर साहब को यह भाया कि उनमें से एक की जगह पर मैं पढ़ाऊं। इसलिए लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आज इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको। और
ये परमेश्वर की आशीष थी जो मेरे घराने पर ठहरी, और परमेश्वर ने वो मार्ग मेरे जीवन में खोला जिसे आज तक 30 वर्ष गुजरने के बाद आज तक भी कोई बंद नहीं कर पाया। क्योंकि परमेश्वर तब सोचना शुरू करता है जब मेरे और आपकी सोच बंद हो जाती है, जब हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करेंगे। हमारी विचारधारा नहीं, परमेश्वर की विचारधारा से हमें आशीष मिलती है। और यही चीज मैंने अपने बेटे को भी सिखाई है। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा परमेश्वर पर विश्वास करो और परमेश्वर के साथ अपनी योजना में परमेश्वर को शामिल करते हुए परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे साफ दिखा कि मुझे कहां जाना है। गॉड विल गाइड यू, लीड यू एंड प्रोटेक्ट यू। सबसे बड़ी बात, आपके मार्ग को सीधा करेगा। आज मसीह बच्चे बहुत कंफ्यूज दिखते हैं आपको, ये कर लूं कि वो कर लूं, वो कर लूं कि ये कर लूं। नहीं, जस्ट गो टू गॉड, जस्ट नील डाउन बिफोर गॉड। समर्पित होकर परमेश्वर से कहिए प्रभु नहीं पता क्या करना है, गाइड मी, लीड मी टू योर वेज सो दैट आई मे गेट अ एवरलास्टिंग ब्लेसिंग इन माई लाइफ। एक ऐसी आशीष पाऊं जिसका कोई तोड़ ना हो। यह आशीष, यह हफ्ता मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आशीष के साथ आया। जानते क्यों? 18 तारीख वो दिन है जब मैं अपने जीवन में अपने हाईएस्ट प्रमोशन को प्राप्त करूंगा। परमेश्वर ने 18 तारीख को नियत किया है कि आई विल बी अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन माई कॉलेज। यह है परमेश्वर की आशीष। वो दरवाजा जो परमेश्वर ने खोल दिया था, आज वो उच्चतम शिखर पर ले जा रहा है मुझे। क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कहा था, बहुत कोशिश करके तुमने बहुत सारी चीजें मांगी, नहीं हुई पूरी। नाउ इट्स द टर्न ऑफ गॉड कि वो तुम्हें क्या देगा उसकी इंतजार करो। आज परमेश्वर ने वो आशीषें दे दी हैं, हाईएस्ट उस पे परमेश्वर आज ले जा रहा है। ये परमेश्वर की आशीष है। टर्न टू गॉड एंड यू विल सी द ब्लेसिंग्स ऑफ योर फैमिली फॉर श्योर। एक बार परमेश्वर की ओर मुड़िए, आपको अपने परिवार की आशीषें दिखने लगेंगी। कहा तो मैंने आपसे कि मेरे बेटे ने 6 बजे वाली प्रेयर मीटिंग के लिए वचन दिया, 8 बजे वाली के लिए भी दिया। ये आशीष इसी के लिए ठहराए गए हम। और आप जानते हैं कि प्रोफेसर उसके लिए जो एक्सपर्ट्स थे, उसके लिए मैं परमेश्वर के पास गया प्रार्थना करने। मैंने कहा प्रभु ऐसे व्यक्ति को मत भेजना जो कहीं भी रास्ते में बाधक हो। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भेजा जिनसे मैं परिचित था, जिन्हें मैंने फोन किया, कहते अरे तेरा है, कोई चिंता नहीं, तू तो बच्चा है हमारा। बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने ये बात कही कि तू तो बच्चा है यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है, आएंगे तेरे लिए। सोचिए, परमेश्वर जान नहीं बोता वहां से भी काट के देता। जानते हैं उसमें से एक भी मसीह व्यक्ति नहीं आ रहा, सब गैर मसीह लोग आ रहे हैं। बाइबल की वो आशीष ठहरती है, परमेश्वर जान नहीं बोता वहां से भी काट कर देता है। एक बार जाइए तो परमेश्वर के पास, सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। जाइए तो वहां देखिए तो परमेश्वर आपको क्या दे रहा है, जाइए तो सही। मैं तो आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मेरे जीवन में घटने वाला और जो घट चुका। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी और से रिलेट ना कर पाए। मुझे आप देख पा रहे हैं, मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। जानिए मेरी आशीषों को, और इसी आशीषों को आप और मैं शेयर करके अपने विश्वास को, हमारे विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। यह आशीष आपके और मेरे लिए है। आखिरी चीज क्या कहती है? भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आज परमेश्वर हमें उभार रहा है, हमारे जीवन में उन आशीषों को बाहर ला रहा है जिसको अब तक मैं और आप छिपाए हुए थे, जिसकी चर्चा हमने कभी किसी से नहीं की,
आज परमेश्वर चाहता है कि उसको ओपन में उनकी चर्चा की जाए। और कैसे कौन करवाएगा आपसे चर्चा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर हम परमेश्वर की ओर से अपनी आशीषों को बांटेंगे। मैं बांट रहा हूं, तो चाहता हूं कि आपकी ओर से भी गवाहियां आए, जिसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करके परमेश्वर के साथ उन आशीषों को बांटने वाले हो। परमेश्वर का वचन बहुत प्यारा है, बहुत सीधा है, प्राणों को बहाल कर देता है। जानते हैं, एक आशीष मुझे हमेशा अच्छी लगती है परमेश्वर की। विश्वास रखो कि वो है। यू शुड बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन लाइफ। विश्वास रखिए कि वो है, और हाँ और आमीन के साथ आपकी आशीषों को या आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये आशीष इसी के लिए तो रखे गए हो आप, इसी के लिए तो ठहराए गए हो आप। इफ यू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, योर फैमिली विल बी ब्लेस्ड फॉर श्योर। आपके सामने मैं बैठा हूं आज। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में मैं जुड़ा। सिस्टर एग्नेस फिलिप का वो पेज है, आगरा की लोकल है, और उन्होंने मुझे भेजे 2020 के मेरे कुछ सरमन, और मैं जान पाया कि कैसे परमेश्वर के काम में परिपक्वता आती है, कैसे मैं वहां पे परमेश्वर के साथ जुड़ के बोलता था, और कैसे आज परमेश्वर ने वो चीजें और खुलकर मेरे जीवन में दी। 4 वर्ष पूर्व में क्या था और 4 वर्ष बाद परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया, इसको मैं देख पाया। ये आशीष। परमेश्वर के साथ निरंतर बढ़ते रहिए, आपकी आशीषें भी निरंतर परमेश्वर के साथ बढ़ती रहेंगी। ये आशीष है। इसके द्वारा आप और मैं बुलाए गए, इसके द्वारा आप और मैं चुने गए, इसके द्वारा आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर के साथ बनी हुई है। जो डाली मुझ में बनी रहती है, मेरा पिता उससे और छांटता है ताकि वो और फले। आज इसी के लिए बुलाए गए हैं यहाँ पर। इस वचन को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़िए। कल सुबह 8:30 बजे फिर एक नए वचन के साथ मैं और आप परमेश्वर के साथ होंगे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर, और विश्वास रखेंगे कि रात भर परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में रहेंगी, और हम परमेश्वर की आशीषों को लेकर यूं ही परमेश्वर के साथ चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि जो भी परमेश्वर आपको अपने हाथ के नीचे संभाल कर देगा वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। चाहते हैं प्रभु कि परमेश्वर की आशीषों को हार आमीन के साथ लेकर हम आगे बढ़ें, और विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखते हुए अपने मार्गों को सीधा होते देखें, और परमेश्वर के साथ अपने जीवन में उन आशीषों को लेके बढ़ते चले जाएं। हमारा डेस्टिनेशन अनंत जीवन हो, जिसमें हमेशा हम परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं रात्रि के इस पहर में, घराने समेत परमेश्वर की आशीष आपको। आप सब कुछ जय मसीह की।